नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, आशा है कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो है ये वीडियो जो है एजुकेशन रिलेटेड वीडियो नहीं है, ना ही इसमें मैं कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा, ना ही कोई कंटेंट। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कट ऑफ सर जो है कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएँ, क्योंकि हमेशा से ही कट ऑफ को लेकर जो है विवाद रहा है कि जो है कई चैनल से मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि इतना क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आपको कम से कम 145 अटैम्प्ट करना है या इतना अटैम्प्ट करना है। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपको ही पता होगा कि जो भी कट ऑफ हमेशा आती है वो इस समय जो भी 2018 से अगर 2030 की कट ऑफ का मैं एनालिसिस करूँगा और आप खुद देखेंगे, ये कहीं से भी डिपेंड नहीं करता है कि अगर सीटें बहुत ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम हो जाएंगी या सीटें बहुत कम हैं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हाँ, ये फैक्टर होता है, बट जो है ये फैक्टर डिपेंड करता है पेपर के टफनेस पर। इस पे पेपर के टफनेस पर अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो सीट कितनी भी क्यों ना हो कट ऑफ कम ही जाएगी फ्रेंड्स। चाहे सीट 250 है और पेपर बहुत टफ है तो आप देखेंगे कट ऑफ जो है 85 के आसपास ही रहेगी। और अगर पेपर बहुत इजी है, सीट भी ज़्यादा है, तो देखेंगे आप कितना भी आप कोशिश करेंगे कट ऑफ जो है 90 के ऊपर जाएगी ही जाएगी। और इसका उदाहरण आप 2018 का पेपर देख सकते हैं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा अभी तक जो सीट आई थी 2018 में 900 के आसपास सीट थी। तो देख सकते हैं फिर भी 92 क्वेश्चन कट ऑफ भी थी। मैं ये जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल की फ्रेंड्स कट ऑफ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 126 नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बट पेपर बहुत ईजी था तो सभी के आसानी के साथ बहुत जो है ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन को सही किया था, जबकि सीट बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब ये देख सकते हैं कि अगर पेपर के कट ऑफ जो है बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: नंबर ऑफ द सीट, पेपर टफनेस और साथ में सी सैट का रेशियो। सी सैट का जो इम्पोर्टेंस है वो भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फ्रेंड्स। तो जो भी सी सैट को पेपर आप देखते होंगे कि हर बार कहीं ना कहीं सी सैट में बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। इनका रीज़न यही है कि वो सी सैट को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप जो है सी सैट को अभी से पढ़ते चलिए, क्योंकि सी सैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जो भी सी सैट PCS द्वारा आयोग द्वारा बनाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बहुत सी सैट का जैसे कॉम्प्रहेंसन हो गया और जो है संप्रेषण वाला क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग हो गई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जरूर जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ मैंने बताया है ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका जो तीनों का आपस में क्या होगा कि लिंकअप के द्वारा ही कट ऑफ निकल के आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा अगर इजी आ गया है तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा ही जाए, अगर जो है बहुत टफ है तो कट ऑफ बहुत कम जाए। अगर ये मतलब तीनों चीज़ें जो आपस में हैं कोरिलेट हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि इसमें जो है कि जनरल की कट ऑफ जैसे मैंने बता दिया है 2018 की इतनी होगी, 19 की इतनी। आप देख सकते हैं कि EWS जो भी कट ऑफ ये कैटेगरी वाले हैं, अगर इनका भी क्वेश्चन रहेगा तो मैंने सोचा इनको इसका जो है कैटेगराइज ना करके मैंने इसमें थोड़ा इस तरह से बता दिया है कि अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो इस जनरल की कट ऑफ में जनरली क्या होता है इतना ही रहेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैंने एवरेज एक बता दिया है कि आप EWS जो है जनरल में 4 नंबर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, EWS का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं फ्रेंड्स, इनको सबको रिजर्वेशन में हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इनका कट ऑफ प्री में थोड़ा ज़्यादा जाता है। हालांकि मेंस में थोड़ा सा इनको फ़ायदा होता है, बट आपको प्री में मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से कंपटीशन है यूपी में, आप देख ही रहे हैं कि प्री निकालना कितना ज़्यादा टफ है। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो है प्री का कट ऑफ जनरल में ही पार करना बड़ी बात होती है। अगर आप OBC EWS कैटेगरी से पार कर रहे हैं तो मतलब आपने बहुत अच्छी से तैयारी की होगी। तो देख सकते हैं अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 नंबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा जनरल के कट ऑफ से। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आप जनरल के कट ऑफ से -10 से 12 नंबर, 13 नंबर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब इनका 10 से 12 नंबर कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। और ST कैटेगरी के हैं तो आपका कट ऑफ जो है -20, 18, 19, 20 घटा सकते हैं आप जनरल के कट ऑफ में। और अगर आप महिला श्रेणी हैं, वुमेन हैं, तो आप जो है इसमें से -2-3 नंबर कम कर सकते हैं। तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा कि जितना आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से घटाकर आप अपना कट ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब बताऊंगा कि जो है किस तरीके से इसमें कट ऑफ गई हुई है। तो देख सकते हैं 2018 में 126, ठीक है, 126 नंबर ये नंबर है इधर और ये क्वेश्चन है।
यहाँ 126 गई हुई है और यहाँ पे 92। तब सीट कितनी थी फ्रेंड्स? लगभग 900। ठीक है, 900 से ज़्यादा सीट थी। मतलब देख सकते हैं कि इतनी सीटें होने के बावजूद भी 92, लेकिन पेपर क्या था? इजी था। मेरे खुद के 105 107 क्वेश्चन सही थे, तो आप सोच सकते हैं कि तब पेपर थोड़ा इजी था। 2019 में देख सकते हैं 117, तब सीटें 450 के आसपास थी, फिर भी कट ऑफ देखिए घट गई, 87 आ गई। 2020 में भी सीटें 350 के आसपास थी, सीटें देख सकते हैं आप 82.5 के आसपास है, और घट गई कट ऑफ, क्योंकि पेपर टफ रहा होगा। और देख सकते हैं 2021 में फिर से कट ऑफ 5 नंबर बढ़ी, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर 7 नंबर जो है घट गया, इधर फिर 5 नंबर बढ़ गया, मतलब 5 नंबर 7 नंबर में बढ़ घट रहा है अगर इसको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि 2018 का पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी था। ये 86 क्वेश्चन गई। ठीक है, और अगर मैं और नीचे आऊँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है 2022 का कट ऑफ कितना गया था फ्रेंड्स? 2022 का कट ऑफ गया था 111 नंबर। ठीक है, तो बहुत ही कम गया था 2022 का कट ऑफ। सीट तब 382 के आसपास सीटें थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर से और 4 नंबर घट गया, मतलब कट ऑफ 400 सीटों पर भी जो है घट जा रहा है। और 2023 की जो भी कट ऑफ है वो कितना गया था? थोड़ा इसमें सीट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, 150 के आसपास सीट थी। तो 2023 में जो कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, मैं ओबीसी कैटेगरी से था, तो 95 क्वेश्चन प्लस पर हुआ है सिलेक्शन। मेरा 105 सही था, बट जो है 95 प्लस जिनका था उनका जो है ओबीसी कैटेगरी से हुआ था। और अगर मैं और नीचे जाऊँ तो आप अब जो 2024 का कट ऑफ क्या होगा है, इसका एनालिसिस अगर हम करेंगे 2024 में सीटें जो है, जो अभी की वर्तमान सीटें जो हैं आयोग द्वारा 400 से 500 सीटों के आसपास है। लेकिन अगर जो बताया जा रहा है कि 800 सीट हो जाएगी, 700 हो जाएगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, अगर हो जाती है तो कट ऑफ निश्चित है कि जो है 80 से 85 के बीच में रहेगी, ये 100% है, क्योंकि पेपर का जो टफनेस है वो पहले की तुलना में आयोग ने थोड़ा बेहतर किया है। इतनी कट ऑफ 2024 की रह सकती है, 80 से 85। ठीक है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप जो है अच्छे से तैयारी करते हैं, और एक जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है अपने पूर्व के वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखा है तो पीसीएस प्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मेंस के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हो, तो उसको आप ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरा मानना यही है कि आप जो भी व्यक्ति बता देते हैं कि क्वेश्चन वो जिस तरह से आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, 120 कोई कहता है, कोई कहता है 125 अटैम्प्ट करिए, कोई कहता है 145 अटैम्प्ट करिए। देखिए ये आप कैसे जानेंगे कि आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको खुद भी घर में प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ये बात पता होगा कि मेरी इफ़िशियंसी क्या है। ठीक है, मेरी इफ़िशियंसी क्या है। अगर आपको अपनी इफ़िशियंसी पता है कि जो है मैं अगर 125 क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे 20-25 गलत हो जाते हैं, मतलब काट कूट के आपके 92 93 बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 145 करते हैं, ठीक है, उनके उनके जो है 35 रॉन्ग हो जाते हैं, फिर भी वो कट कूट के वहीं आ जाते हैं 100 के आसपास, 95 96 के आसपास। तो मतलब ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि जो है आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं। ये पेपर से पहले ये धारणा मत बनाएं कि मुझे जाना है जितना अटैम्प्ट करना है। क्या पता पेपर बहुत टफ आ जाए, और आपको पहले से यूट्यूबर्स जो हैं बहुत से वो बता देते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने 7 बार प्री क्वालिफाई किया हुआ, इस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप ये शुरू में डिसाइड ना करें कि जो है आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हाँ, ये मिनिमम होना चाहिए कि 100 तो आप अटैम्प्ट करेंगे नहीं, क्योंकि कितना भी आप क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे 10-15 एटलीस्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो 100 अगर करेंगे तो आप तो डिस्क्वालीफाई होना निश्चित है, कितना भी आपको आता हो, क्योंकि कितना भी आता हो आप क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे ही करेंगे। मतलब एक मिनिमम जो मेरा अपना मानना है कि आप मिनिमम कम से कम 125 अटैम्प्ट करेंगे, 120 125 अटैम्प्ट, ये मेरा मिनिमम का वो है। अगर आपकी जो है एक्यूरेसी अच्छी है, आप पेपर में जो प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप अगर 20 से 25 या रॉन्ग कर रहे हैं तो कट वो 1/3 माइनस मार्किंग के बाद भी आप 90 प्लस रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर आप जो है इससे ज़्यादा रॉन्ग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आपके कहीं अगर 35-40 गलत हो गए तो आप 90 से नीचे या 85-84 के आसपास आ जाएंगे। तो आप ये डिसाइड जो है पेपर में एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप डिसाइड करेंगे। हाँ, इतना मिनिमम वो जो होना चाहिए कि 120 125 कम से कम करना है। उसके बाद अगर थोड़ा पेपर अच्छा है या आप जो है आपको लग रहा है कि हाँ मैं और सही कर सकता हूँ, तो आप और अच्छे से करिए। ये बात सच है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे
उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है पास होने की वो बढ़ जाती है। बट ये तभी उन्हीं के साथ काम करता है जो ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई कम किया हुआ है और आप अटैम्प्ट करते हैं 145, तो निश्चित बात है कि आपको नुकसान होना तय है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है 145 वो ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाता फ्रेंड्स। वो जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है उसका कुछ आधार होता है, कुछ ऑप्शन को जो नेगलेक्टिंग मेथड होते हैं उसको लगाता है, साथ ही कुछ और तरीके होते हैं प्री पेपर को अटैम्प्ट करने के। इसका मतलब ये नहीं कि कोई 145 अटैम्प्ट कर रहा है और वीडियो में बता दिया और आपने भी अटैम्प्ट कर दिया, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात से सावधान रहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी, आपका पेपर करने का तरीका बेहतर है और आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच जाते हैं तो आप 145 अटैम्प्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका आंसर, आपने कभी वो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है फिर भी यार अटैम्प्ट कर दे रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको एक ऑप्शन भी आ रहा है उस क्वेश्चन का कि हाँ ये जो है नहीं होगा, या ये पता है कि हाँ ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आपने कहीं पढ़ा हुआ, तो आप उसको रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा नेगलेक्ट ऑप्शन करके कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उस हिसाब से आप अपना जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो आप पूर्व में ये कतई ना धारणा बनाएं कि मुझे जो है 145 करना है। मिनिमम बना सकते हैं कि इतना कम से कम करना है, बट मैक्सिमम मत बनाएं, क्योंकि मैक्सिमम आप जो है पेपर के अकॉर्डिंग ही बना पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ओवरऑल अगर जो कट ऑफ की बात किया जाए तो मुझे जो लगता है कि अगर आप इतना क्वेश्चन का हमेशा से ही टारगेट बनाना चाहिए आपको, जो मैंने भी हमेशा बनाया और हमेशा मेरा सक्सेस भी रहा है। तो आपको दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में 90+ क्वेश्चन सही करना है, वो भी माइनस मार्किंग के बाद। ये नहीं कि इसमें से भी घटाना है, आपको माइनस मार्किंग के बाद 90 के बाद भी आपका 90+ क्वेश्चन सही होने चाहिए हर हाल में। तब आप प्री को लेकर एकदम श्योर रहेंगे, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। ठीक है, अब भी देख सकते हैं कि अभी तक जितनी भी कट ऑफ गई हुई है कि अभी 150 सीट को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम थी, तब एवरेज भी 90 से नीचे ही रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। ठीक है, तो आप ये जो है अपना एक वो कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि आपको कम से कम जो है 90 के प्लस बना क्वेश्चन सही करना है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तब आप प्री को लेकर एकदम श्योर रहेंगे। ठीक है, और आपको मेंस की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बाद में कटाव किया जाता है यूट्यूब पर, कितना कटाव जाएगा, इतना कटाव, इससे मेंस की तैयारी जो है प्रभावित होती है और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आप कम से कम 90+ का टारगेट बना के रखेंगे तो आप आसानी के साथ जो है इसको पार कर पाएंगे और प्री बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। जो भी नए एस्पिरेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन भी और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।